बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध संग्रह में हमने पिछली कक्षा में अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता के संदर्भ में बात की थी। इस निबंध के अंतर्गत श्री पूर्ण सिंह मनुष्य के आचरण की शक्ति और उसके द्वारा निर्मित नवनिर्माण जीवन के बारे में व्याख्यान किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के आचरणों से मानव के जीवन में हुए परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया गया है। आचरण की सभ्यता निबंध हमें जीवन में आचरण के महत्व को बताते हैं। श्री पूर्ण सिंह द्वारा विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आचरण का महत्व बताया गया है। इसके अंतर्गत बताते हैं, यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने को गंगा में फेंक दे, चाहे फिर उसके प्राण यह काम करने में रह जाए, तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण क्या मनुष्य, पशु और मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद हास्य भी सभी देश में एक सा ही पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि यदि आचरण पूर्ण व्यक्ति, जैसे कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति हो, तो यहाँ पर वह बिना किसी जाति या बिना किसी वेद धर्म के किसी डूबती कन्या को किसी स्थान पर आत्महत्या करने से रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका आचरण जो है उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह बिना किसी जाति धर्म के सोचे उस कन्या की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि हमारा आचरण जो है मानसिक रूप से, या यूं कह सकते हैं हमारे अंतर के जो भाव है उस कन्या की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करेंगे। यदि आपका आचरण सद है, सुचारू है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको उसे रोकने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी बालक के मन में ये आचरण विकसित करने के लिए उसके चारों तरफ का माहौल निर्भर करता है। एक अन्य परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत है। एक दफे एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। उसके साथी पीछे रह गए। उसका घोड़ा मर गया, बंदूक हाथ में रह गई। रात का समय आ पहुंचा। देश बर्फानी, रास्ते पहाड़ी, पानी बरस रहा था। रात अंधेरी है, ओले पड़ रहे हैं, ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को हिला रही है। प्रकृति ने इस घड़ी इस राजा को अनाथ बालक से भी अधिक बेसारो समान कर दिया। इतने में दूर एक पहाड़ी की चोटी के नीचे टिमटिमाती हुई बस्ती की लौ दिखाई दी। कई मील तक पहाड़ के ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव को पार करने से थका हुआ, भूखा और सर्दी से ठिठुरा हुआ राजा उस बस्ती के पास पहुंचा। यह एक गरीब पहाड़ी किसान की कुटी थी। इसमें एक किसान, उसकी स्त्री और उसके 2 बच्चे रहते थे। किसान शिकारी को अपनी झोपड़ी में ले गया, आग जलाई, उसके वस्त्र सुखाए, 2 मोटी मोटी रोटियां, साग उसके आगे रखा। उसने खुद भी खाया और शिकारी को भी खिलाया। ऊन और रीछ के चमड़े के नरम और गर्म बिछोने पर उसने शिकारी को सुलाया। आप बे बिछोने की जमीन पर सो गया। धन्य है तू मनुष्य, तू ईश्वर से क्या कम है। तू भी तो पवित्र और निष्काम रक्षा का करता है। तू भी अपने जनों की आपत्ति से उद्धार करने वाला है। शिकारी कई रूसों का जार ही क्यों ना हो, उस समय एक रोटी, गर्म बिस्तर, अग्नि और एक चिंगारी और टूटी छत पर उसकी सारी राजधानियां बिक गई।
अब यदि वह अपना सारा राज्य उस किसान को उसकी अमूल्य रक्षा के मोल में देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। यदि वह अपना दिल ही देना चाहे तो भी वह तुच्छ है। उस निर्धन और निरक्षर पहाड़ी किसान की दया उदारता के कर्म के मौन व्याख्यान को देखो। चाहे शिकारी को पता लगे चाहे ना लगे, परंतु राजा के अंतस के मौन जीवन में उसकी ईश्वरीय औदार्य की कलम गाड़ दी। शिकार में अचानक रास्ता भूल जाने के कारण जब इस राजा को ज्ञान का एक परमाणु मिल गया, तब कौन कह सकता है कि शिकारी का जीवन अच्छा नहीं। क्या जंगल के ऐसे जीवन में इस प्रकार के व्याख्यानों से मनुष्य के जीवन धीरे धीरे शनै शनै नया रूप धारण नहीं करता? जिसने शिकारी के जीवन के दुखों को नहीं सहन किया, उसको क्या पता चला कि ऐसे जीवन की तरह तब में किस प्रकार एक किस मिठास के आचरण का विकास होता है। इसी तरह क्या एक मनुष्य के जीवन में, क्या एक जाति के जीवन में पवित्रता और अपवित्रता भी जीवन के आचरण को भली बाती घटती है और उस पर भली बाती कुंदन करती है। यानी गरीब की कुटिया में सच्चा प्रेम राजा को देखने को मिला। उसके सामने विषम परिस्थितियां आई। एक राजा का जीवन जीने वाला व्यक्ति, और जब उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका राजपाट, राजधानियां, धन वैभव पीछे छूट जाता है, तब जाकर उसे मनुष्य के आचरण की वास्तविकता का पता चलता है कि धन धान्य जो है वो सारे व्यर्थ है अगर आप में दया भाव नहीं हो, आप में व्यक्तियों के सम्मान की पराकाष्ठा या भूख जो है उसकी व्यवस्था को किस तरह से महसूस किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें गौण जो है वो दर्शाई है धन धान्य के सामने। मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में पाकर ही सच्चे आचरण का आभास करता है। जगई मगई यदि पक्के लुटेरे ना होते तो महाप्रभु चैतन्य के आचरण संबंधी मौन व्याख्यान को ऐसी दृढ़ता कैसे ग्रहण करते। नग्न नारी को स्नान करते देख सूरदास जी यदि कृष्णार्पण किए गए अपने हृदय को एक बार फिर उस नारी की सुंदरता निरखने में न लगाते और उस समय एक बार अपवित्र न होते, तो सूर सागर में प्रेम का वह मौन व्याख्यान, आचरण का वह उत्तम आदर्श कैसे दिखाई देता। यानी सूरदास जी ने अपने सारे प्रेम की जो भावना है, उस प्रेम की भावनाओं को अपने मन की आंखों से देखकर और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनका जो आचरण था वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति को देखता था और इसी प्रकार किसी भी भौतिक वस्तु को ना देखा गया। वास्तव में सूरदास जी अंधे या थे नहीं, लेकिन उनकी मन की आंखों के द्वारा सिर्फ कृष्ण भक्ति के ज्ञान को ही देखा गया। सामने चाहे किसी प्रकार का रूप हो, किसी प्रकार की पवित्रता या अपवित्रता की बात हो, लेकिन सूरदास जी का आचरण सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति को देखता और उनके रूप में ही तन्मय करता। कौन कहता है कि जीवन में पवित्रता और अपवित्रता के प्रतिद्वंदी भाव से संसार के आचरणों की एक अद्भुत पवित्रता का विकास नहीं होता। यदि मेरी मॉडलिन वेश्या न होती तो कौन उसे ईसा के पास ले जाता और ईसा के मौन व्याख्यान के प्रभाव से किस तरह आज वह हमारी पूजनीय माता बनती। कौन कह सकता है कि ध्रुव की सौतेली माता अपनी कठोरता से ध्रुव को अटल बनाने में वैसी ही सहायक नहीं होती जैसा कि स्वयं ध्रुव की माता, क्योंकि ध्रुव को उसके पिता से अलग किसने किया? उसकी पिता से अलग उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी सौतेली माँ ने ध्रुव को अलग किया तो ध्रुव के अंदर एक अलग जगी कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ऊंचा स्थान चाहिए, और वो ऊंचा स्थान भगवान नारायण दे सकते हैं, और नारायण के द्वारा ही उसे आज सर्वोच्च सम्मान दिया गया जो एक ध्रुव तारे के रूप में आज भी जाना जाता है। यदि उसकी सौतेली माँ उसे अपने पिता से दूर नहीं करती तो शायद आज ध्रुव तारे को कोई नहीं जानता। तो प्रत्येक
आचरण के पीछे किसी ना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ होता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं और उनको वास्तविक आचरण से परे करते हैं। यदि ऊंच नीच का विस्तार नहीं होता, यदि अमीर गरीब का विस्तार नहीं होता, तो हमें वास्तव में आचरण की जो व्यवस्था है उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो तुलना की जाएगी वहीं पर सच्चा आचरण हमारे सामने आएगा।